धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जबरदस्त नाराज चल रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, यानी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके पत्रकारों की जबानी चाणक्य की उपाधि पाने वाले अमित शाह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जबरदस्त नाराज चल रहे हैं और इसी वजह से ओम बिरला को लोकसभा का आसन छोड़ना पड़ा था। लेकिन विपक्ष के सांसदों ने, या यूं कहूं कि इंडिया के सांसदों ने नहले पर दहला कर डाला और खुशामद दरामद करके फिर से एक बार ओम बिरला को लाकर लोकसभा के आसन पर बैठा दिया, जिसके बाद तेवर कुछ और तल्ख हो गए अमित शाह के, और अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर का सम्मान करना भी गवारा नहीं समझा। अब जब अमित शाह सम्मान नहीं कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई और मंत्री, कोई और सांसद ओम बिरला का सम्मान क्यों करता? पूरे मामले को भांप गए ओम बिरला भी, और उन्होंने भी विपक्ष के सांसदों को खूब मौका दिया और विपक्ष के सांसदों ने अमित शाह को भरे सदन में चोर तक कह दिया। उस पर लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के सांसदों को नहीं रोका। कैसे कैसे ये जो लड़ाई चल रही है ओम बिरला और चाणक्य के बीच की, बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी के तौर पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक संस्कारी, कार्यभारी या कार्यकारी स्पीकर का हाल आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो देख लीजिए। सभासदों, माननीय सभापति जी माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2। Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 2 of the revised list of business today. देख लिया आपने, स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई इजाजत अध्यक्ष ने नहीं दी है। इनका नाम है राजेंद्र अग्रवाल, उत्तर प्रदेश की मेरठ एक लोकसभा सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और इनके आते ही आपने देखा सदन में किस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे, धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए इनको स्पीकर की सीट पर बैठने का मौका क्या मिला, इन्होंने अपना चाल चरित और चेहरा उजागर कर दिया। ये यहीं नहीं रुके, अधीर रंजन चौधरी ने जब ये डिमांड की कि लोकसभा स्पीकर को बुलाया जाए, तो ये कैसे टाल मटोल कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी क्वेश्चन आवर क्या? जब सदन शुरू होते हैं तो हम हमारे स्पीकर साहब को हम पीठ में देखना चाहते हैं। पीठासीन स्पीकर हो, ओके। ये हमारा मांग है, ठीक है। क्योंकि सर रोजाना सर सारे सदन ये स्पीकर साहब से मुरीद है। हमें सारे सदन की हर मेंबर ओके। स्पीकर साहब से मुरीद है, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। सर स्पीकर साहब को बुलाइए और पीठासीन कीजिए, जो भी है हमारे आपस में जो भी है मसला। क्वेश्चन नंबर 201। सर स्पीकर हमारे बात, सर स्पीकर हमारा आपका संदेश, स्पीकर हमारा कस्टोडियन है। आपका संदेश, अपना बात तो स्पीकर के सामने रखेंगे, चाहे अच्छा लगे आपका या बुरा लगे। संदेश ठीक प्रकार से पहुंचे। Sir, a statement is laid on the table of the House. देख लिया आपने। अब इसके बाद विपक्षी सांसदों ने नहले पर दहला कर दिया। जैसे ही लंच ब्रेक हुआ या थोड़ी देर के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया और कहा गया कि 2 बजे के बाद कार्रवाई शुरू होगी, ये पहुंच गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में, उनकी खुशामद दरामद की और उनको लेकर आ गए। और फिर उसके बाद लोकसभा स्पीकर कैसे तारीफ कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की, और अधीर रंजन चौधरी कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, फिर आपको बताऊंगा चोर और जो सम्मान ना करने वाली बात है वो कैसे समझे। बात कहना अधीर रंजन चौधरी जी। सर आपको विराजमान होते हुए हमें बड़े प्रसन्न होते हैं। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहते हैं कि कल ही ये मुद्दा सदन में आने वाले थे, हम तैयार होके बैठे भी थे, यहाँ लिस्टेड भी हुई थी सर, लेकिन पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, कल मैं आसन पे नहीं था इसलिए नहीं आया। सर सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया
ये हमारी संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि ये संसद ठप कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी खुद। और दूसरी देखा कि हमारे गृह मंत्री नदारत रहे सदन से और स्टेट मिनिस्टर होम वो भी नदारत रही। तो बाद में पता चल कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरफ फेंक के चले गए। सर आज जब सदन में आए विषय पे बोले सर, विषय में सर सुन लिया आपने, क्या मौका दिया जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं की जा रही है। शाबाशी दे रहे हैं ओम बिरला विपक्ष के सांसदों को। इसके बाद आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए अधीर रंजन चौधरी ने एक पुरानी कहावत का जिक्र किया और कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन आज तो चोर कलेक्टर को डांट रहा है। इस पर आप अगर किसी का एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं इस वीडियो में तो वो देखिएगा सिर्फ ओम बिरला बचपन का। से सुन के आते हैं कि चोर कोतवाल को डांटे। यहां तो लगते हैं कि चोर सिर्फ कोतवाल का नहीं कलेक्टर को हुक्म कर रहे हैं, क्योंकि यह सारे जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म करते हुए ये ब्यूरोक्रेट्स पे सारे जिम्मेवारी, सारे अधिकार ब्यूरोक्रेट्स पे सौंपा जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स फैसला करेगा सरकार कैसे चलेगी, ये क्या सही होगा देश के लिए। हमें सर जहां आपको गलत लगे छांट दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा ये कहावत की तरह, ये कहावत है, मैं अपनी बात नहीं। द कोर्ट हैड हेल्ड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। सुना आपने, पूरी भारतीय जनता पार्टी हंगामा मचा रही है कि चोर क्यों बोल दिया। तो प्यार से धीरे से अधीर रंजन चौधरी ने भी ये कह दिया कि महोदय इस चीज को जो है आप जो चीज आपको आपत्तिजनक लगे उसको निकाल दीजिएगा। तो ये जब तमाम चीजें चल रही हैं तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि अमित शाह जो है स्वागत करेंगे। कैसे हुआ है स्वागत, किसने किया है स्वागत और क्यों नहीं अमित शाह ने स्वागत किया, और अमित शाह ने नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी सांसदों ने, मंत्रियों ने क्या किया, वो इस तस्वीर में। माननीय मंत्री जी प्लीज बैठिए प्लीज। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय महोदय, जब इसको संसद के सामने मेरे साथी नित्यानंद जी ने पेश किया तब थोड़ा शोर शराबा भी हुआ। कुछ मान्यवर सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे कि ये विधेयक जो लेकर आए हैं वो ऐसे ही सदन चलाओ तो अच्छा लगता है। लाने का अधिकार नहीं है। संविधान के तहत संसद की कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल उठाए गए हैं। देख लिया आपने, अपना संबोधन चल रहा है और उसी दौरान बीच में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सीट पर आ जाते हैं। विपक्ष के तमाम सांसद उनका स्वागत करते हैं, आपने पीछे से आवाजें सुनी होंगी, लेकिन अमित शाह अपना संबोधन तक बंद नहीं करते हैं। ये तक नहीं कहते हैं कि अध्यक्ष जी आप आ गए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, आपके बगैर यहां सूना सूना सा लग रहा था। बल्कि जैसे ही विपक्ष के सांसद स्वागत करते हैं, तालियां बजाते हैं और रुकते भी नहीं है, उससे पहले ही अमित शाह फिर से अपना भाषण शुरू कर देते हैं। इससे साफ कहा जा सकता है कि अमित शाह खासे नाराज हैं ओम बिरला से, और ओम बिरला भी इस बात को समझ चुके हैं और इसलिए उन्होंने भी शायद ये शतरंज के जरिए अमित शाह को आज भरी लोकसभा में
चोर तक कहलवा दिया। अब आप इसे अमित शाह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि ओम बिरला चोर कहने के बाद भी क्यों खामोश रहे हैं। क्या वो अमित शाह को एहसास दिलाना चाहते हैं कि जब वो सीट पर बैठे हैं तो बॉस कौन है। खैर, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।